हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। ठीक है। सो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड कौन था उसके वो देंगे, और ज्योमेट्री और यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है मेनली उसके बारे में देंगे। और टॉपिक का नाम है यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर आता कहाँ से है, ठीक है, एक बार इसका हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको फीलिंग आ जाए, सेंस आ जाए। ठीक है। सो बेसिकली ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री मतलब जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, और मेट्री METR, और मेट्री मीन्स मेजर, अर्थ का मेजर। ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब होता है अर्थ का मेजर। तो ये नाम कैसे पड़ा? बेसिकली जब पहले पहले जमाने में, जब किंगडम किंगडम वगैरह के टाइम पे, ठीक है, क्या होता था, बहुत सारे लोग फार्मर्स वगैरह के पास लैंड होते थे। ठीक है। अब जब बाढ़ आता था, ठीक है, हो सकता है उन्होंने अगर अपना लैंड का बाउंड्री बना के रख दिया, उस टाइम पे तो ऐसा वॉल वॉल होता नहीं था, मिट्टी का ही बाउंड्री बना देते, और बाढ़ में वो उनका बाउंड्री तोड़ फोड़ के लेके जाता था। ठीक है। अब वापस से जाके अब उनको अपना मिट्टी को लेना है तो कोई बाउंड्री है ही नहीं, तो फिर काफी सारे डिस्प्यूट्स होने लग गए थे। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने दे इन्वेंटेड दिस काइंड ऑफ स्टडीज, जहाँ पे वो लोग अर्थ, ये स्टार्टिंग ही ऐसे हुआ कि लोगों का जो अर्थ मतलब जो फार्मिंग लैंड, क्रॉप लैंड, जहाँ पे वो लोग खेती वगैरह करते थे, उसको, उसका भी तो कोई शेप रहता होगा ना। ये उनका लैंड पीस है, पहले इधर पे वो लोग मिट्टी विट्टी का बाउंड्री लगा देते हैं। ठीक है। बाढ़ आया, सारा बाउंड्री लेके चला गया। ठीक है। तो इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने तो दे स्टार्टेड स्टडिंग द शेप्स ऑफ पीपल्स जो फार्मिंग लैंड है। ठीक है। वैसे कर करके उन्होंने डिफरेंट शेप्स देखे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, किसी का ट्राइंगल शेप में था, किसी का अर्थ मतलब किसी का लैंड, किसी का कुछ रैंडम शेप में था, मतलब देन इट ग्रेजुअली ये इवॉल्व होता गया। तो इधर से नाम पड़ता है जियोमेट्री, मतलब मेजर ऑफ अर्थ। सो दैट इज व्हाट, मतलब बहुत पहले लोग ये यूज करते थे। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये दिस इज वेरी नेसेंट। ठीक है। अब हम लोग उस टाइम पे जा रहे हैं जब यूक्लिड ने ज्योमेट्री को स्टार्ट करा था। ठीक है। ये दिस इज नॉट वेरी, ये काफी पुराना जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज काइंड ऑफ जब ज्योमेट्री पहला पहला स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो यूक्लिड ने उन्होंने चीजों को एक जगह पे लाके कुछ डेफिनेशन डिफाइन करना शुरू करा था। तो वो सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है। दिस इज नॉट वेरी मॉडर्न, ठीक है, बट इट इज मोर ऑफ ए जेनेसिस, शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है। सो उन्होंने एक उस टाइम पे एक मैथमेटिशियन से यूक्लिड, तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ इसको मतलब ज्योमेट्री को डिफाइन करना शुरू करा। ठीक है। तो डिफाइन करता शुरू करते वक्त तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस उन्होंने दिए। ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन है पॉइंट का दिया। तो उन्होंने कहा पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ठीक है। पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? एक पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक है। सो मान लो मतलब एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर में आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना रहता है, आप ये पॉइंट प्लॉट करते हो। ठीक है। अब आप बोलोगे तो यहाँ पे ये जो गोल आपने जो बनाया इसका तो पार्ट आ गया। ठीक है। पर ऐसा नहीं है। ठीक है। पर इसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब पॉइंट यू आर जस्ट रेफरिंग टू अ लोकेशन। अच्छा, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे, ठीक है, मैं हवा हवा में भी बोल सकता हूँ इधर कहीं पे है वो पॉइंट इधर कहीं पे, मेरे को लोकेट डॉट लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है। बट मैं बोल सकता हूँ इधर कहीं पे। पर पेपर में अगर आपको दिखाना हो तो मतलब ऐसा करके एक डॉट लगा देते हो। ठीक है। सो डॉट शुड नॉट हैव लेंथ एंड ब्रेथ। सो अ पॉइंट दैट हैज नो पार्ट, इसका ना कोई पार्ट कुछ है नहीं। ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी पार्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन आता है लाइन का। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है। सो लाइन क्या होता है? इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। तो आप कभी भी लाइन बनाते हो, ठीक है, आप लाइन का बस लेंथ लिखते हो। ठीक है। लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। ठीक है। ये लाइन हो गया। ठीक है। आप बोलते हो ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है। ठीक है। 4 cm। ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का लाइन आप लोग ऐसे लिखते हो। ठीक है। आप कभी लाइन का ब्रेथ नहीं लिखते। ठीक है। सो लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ये हो गया लाइन। ठीक है। फिर थर्ड डेफिनेशन है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। ठीक है। जो हम लोग लास्ट, ये जो आखिरी वाला जो पॉइंट है, मतलब जो चीज है लाइन का, वो पॉइंट होता है। ठीक है। दिस इज अ पॉइंट। लाइन का जो एंड होता है, दोज आर पॉइंट कहा गया है। ठीक है। दिस इज अ पॉइंट। ठीक है। ये था थर्ड। फोर्थ में क्या है? स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब ये फोर्थ डेफिनेशन क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं। सो ये बेसिकली क्या कहता है? अ लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब ये बोलना चाहता है एक लाइन कैसे बनता है? बहुत सारे पॉइंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन बनता है। ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट
को लगा दो, इनको जोड़ने से मतलब जोड़ना भी जरूरत नहीं है। पॉइंट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। सो लाइन इज बेसिकली जब बहुत सारे ऐसे 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 पॉइंट्स 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 पॉइंट्स, ठीक है। इधर पे मैंने बहुत सारे गैप भी मैंने छोड़ दिए, ठीक है। सारे गैप फिल कर दूँ, सारे पॉइंट्स लेके ये भी गैप फिल कर दो, ऐसे ऐसे गैप फिल करता जाऊँ, तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। तो फोर्थ डेफिनेशन ये कहता है स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसी में ही सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है। आई हैव फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है फिफ्थ, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अब बात करें हम लोग सरफेस का, ठीक है। तो सरफेस क्या होता है, सरफेस का क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है। जैसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है, एक स्क्वायर सरफेस लिया, ठीक है, दिस इज अ सरफेस। तो स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, ठीक है। वो यही कह रहा है फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। सिक्स कह रहे थे एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। तो इस सरफेस का जो एज है, ये वाला जो कोना है, वो कोना क्या है, लाइन है, ठीक है। तो सरफेस का एज क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सिक्स क्या है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, ठीक है। सरफेस क्या है, जैसे मतलब ये एक डेफिनेशन क्या कहता है, इसको समझाता हूं, इसको मिटा के। सरफेस इज मेड बाय कलेक्शन ऑफ लाइंस, बेसिकली वो यही कहता है, बहुत सारे लाइंस मिला के आप एक सरफेस बना सकते हो। जैसे कि ये ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने लाइंस बना दिया, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस बना दिया। ये लाइंस को मिला मिला के आप क्या कर सकते हो, सरफेस बना सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक एक लाइन आप कैसे बना सकते हो, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट को जोड़ दो तो आप लाइन बना रहे हो, ठीक है। लाइन तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। एक ऑर्डर में जब अगर पॉइंट्स को आपने कलेक्ट करा तो दैट बिकम्स अ लाइन। सेम वे में एक सरफेस कैसे बनता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। इट्स अ surface which straight line on a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself, ठीक है। मतलब surface हम लोग कहते हैं इट्स a collection of straight lines, this is how surface is formed, ठीक है। आई होप आपको इसके डेफिनेशंस तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, ठीक है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट का सबसे पहले मतलब क्या था वो समझते हैं, ठीक है। सो एक्सियम्स बेसिकली वो चीजें होता है जो मैथ्स में यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ये दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। फिर बहुत सारे जो ट्रूथ है, जैसे कि आप मान लो आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दैट इज अ ट्रूथ, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो ट्रूथ होते ही है, ठीक है। जैसे अर्थ हैज अ मून, एक मून है, अर्थ के पास एक सन है, ठीक है। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो दीज आर द ट्रूथ्स, देयर आर सम ट्रूथ इन मैथ्स एज वेल, ठीक है, जिसको हम लोग प्रूफ नहीं करते, ठीक है। वी जस्ट एज्यूम दैट इज दोज आर ट्रूथ, ठीक है। सो बेसिकली एक्सियम्स जो है, एक्सियम्स आर, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ मैथमेटिक्स इन जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के जो ट्रूथ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या मैथ्स के ट्रूथ है, ठीक है। जो मैथ्स के जो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको कहते हैं हम लोग एक्सियम, ठीक है। और पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट भी एक्सियम्स ही है, ठीक है। दे आर ऑल ऑल्सो एक्सियम। पोस्टुलेट जो है दोज आर यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अंदर ज्योमेट्री, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ज्योमेट्रीज, यूनिवर्सल ट्रूथ इन ज्योमेट्री, बस ज्योमेट्री का यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, बस अभी आपको ये डिफरेंस आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। सो जो मैथ्स में हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह स्टेटमेंट देखते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सियम्स। और पोस्टुलेट क्या, पोस्टुलेट भी एक्सियम्स ही है, बट दे आर द यूनिवर्स ट्रूथ इन जनरल मैथ्स, मतलब मैथ्स को एक छोटा सा पार्ट जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के यूनिवर्सल ट्रूथ को ही हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं अबाउट एक्सियम्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे बुक में 7 एग्जाम्स दे रखे हैं। तो बेसिकली एग्जाम्स क्या होता है, दीज आर द थिंग्स दैट आर यूनिवर्सली ट्रूथ इन मैथ्स, ठीक है। तो इस बुक में 7 एग्जाम्स ऐसे दे हुए, सारे एग्जाम्स देखते हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। मतलब ये आपको चलो ठीक है, सोचने में भी काफी इंट्यूटिव चीजें हैं, ठीक है। बट दिस थिंग्स कैनॉट बी प्रूव्ड, हम लोग एज्यूम करते हैं अच्छा ये दीज आर यूनिवर्सली ट्रूथ, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है,
लेट्स से आपके पास ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है, और ए इक्वल्स टू सी है, ठीक है। और आपको थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब बी जो है ए के साथ इक्वल है, सी जो है ए के साथ इक्वल है, इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं बी आर ऑल्सो इक्वल टू, बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी, ठीक है। ये डेफिनेशन यही कहता है, ठीक है। वैसे सेम में इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो चीज कोई भी इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इसमें मैं जैसे कि इस साइड में भी कुछ एक सी ऐड कर दूं और दोनों साइड में भी दोनों सी ऐड करने पे भी फिर भी ये इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। हम लोग ये चीज मैथ्स में बहुत करते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू कुछ भी 3 हुआ तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड हम लोग करते हैं ना, वो इधर से आता है, इसी पोस्टुलेट से हम लोग दोनों साइड पे इक्वेशन के सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट वही कहता है बेसिकली, सॉरी एक्शियम ये कहता है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। आई होप आपको ये दो एक्शियम्स क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम वे में अगर ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल, मतलब अगर मैं इससे वन सब्सट्रैक्ट कर दूं और इधर से भी वन सब्सट्रैक्ट कर दूं, तब भी ये दोनों ही जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, वो भी इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब एक इक्वेशन से अगर आपको याद होगा, हम लोग सेम नंबर से दोनों साइड पे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। हम लोग इसी एक्शियस के वजह से ही, मतलब एक्जियम की वजह से ही हम लोग ये कर पाते थे, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब चीजें जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है, ठीक है, वो भी इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे, मान लो सपोज एक लाइन है, ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये तो इजीली ही बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। हम लोग ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ए सी है, ठीक है, पूरा जो लाइन है, दिस होल लाइन कोइंसाइड्स विथ ए बी, ये जो पूरा ए सी लाइन जो है, इट कोइंसाइड्स विथ ए बी एंड बी सी, दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, इसीलिए हम लोग ये कह पाते हैं। तो वो फोर्थ ये भी यही कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। दो, ये एग्जांपल अब ट्राइंगल से भी लिख सकते हो, अगर दो ट्राइंगल कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के तो दोनों ट्राइंगल भी इक्वल है, ठीक है। आई आपको फोर्थ एक्शियम क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ये भी ट्रूथ स्टेटमेंट है। मान लो आपके पास एक होल पिज्जा है, ठीक है, इस होल पिज्जा का आपने एक पीस लिया, मान लो एक पीस लिया, तो हमेशा जो होल रहेगा हमेशा एक टुकड़े से तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस इज सेड। देन सिक्स्थ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, मान लो ए एक चीज है, ठीक है, और जो बी है, मैं 2 टाइम्स ऑफ ए करने पे मैं बी लिख पा रहा हूं, ठीक है। मतलब बी क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। मान लो मैं जो सी जो है, सी को भी मैं लिख पा रहा हूं ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। सो बी और सी क्या है, 2 गुना ऑफ ए है, ठीक है। देयरफॉर बी एंड सी आर इक्वल, बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। काफी सिंपल सा लॉजिक है, अगर दो चीज किसी एक चीज के डबल है तो वो दो जो चीज है वो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये बहुत ही इंट्यूटिव चीज है, ठीक है, वो यही कहता है, ठीक है। सेवेंथ क्या क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये डबल का बात कर रहा है, अब की बार हाफ का बात कर रहा है सेवेंथ वाला। मतलब अगर बी जो है ए का आधा है और सी जो है वो भी ए का आधा है, इसका मतलब बी और सी भी बराबर ही होंगे, ठीक है। दिस इज द सेवेंथ एक्शियम। सो बेसिकली ये ऐसे स्टेटमेंट है जिसको हम लोग प्रूफ नहीं करते, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब कैसे, मतलब कोई प्रूफ करने का तरीका ही नहीं है कि अगर इसका आधा ये है, अगर ए का आधा बी है और सी का आधा ए है तो वो बी और सी इक्वल है बोल के, वी जस्ट एज्यूम दे आर ट्रू, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ बोल के एज्यूम करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एक्शियम्स, ठीक है। आई हैव आपको क्लियर एक्शियम्स। अब हम लोग देखते हैं अबाउट पोस्टुलेट्स, ठीक है।
पॉस्टुलेट्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब देखते हैं अबाउट पॉस्टुलेट्स। ठीक है, तो पॉस्टुलेट्स क्या है? पॉस्टुलेट्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन ज्योमेट्री, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, सबसे पहला क्या? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब ये क्या कहना चाहता है? कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जरूर लाई करता है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। ठीक है, सो इन दोनों से पास करने वाला आपको एक स्ट्रेट लाइन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट पोस्टुलेट वन सेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या था? लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब एक टुकड़ा लाइन का, सपोज ये ए और बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, दिस इज टर्मिनेटेड लाइन, मतलब इधर पे एंड हुआ है। ठीक है, पर ये क्या है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, पर हम लोग इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी प्रोड्यूस्ड, मतलब अगर इसको एक्सटेंड करो तो इनडेफिनेटली दे कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन ज्योमेट्री। ठीक है, ये था पोस्टुलेट 2। थर्ड क्या? सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, आप कुछ भी सेंटर रख सकते हो एक सर्कल को बनाने के लिए, उसका कुछ भी रेडियस ले सकते हो। ठीक है, आप सेंटर को कहीं पर भी आप सेंटर, मतलब एक डॉट यहाँ पर एक सेंटर बना सकते हो, यहाँ पे सेंटर लेके सर्कल बना सकते हो, यहाँ पे सर्कल का सेंटर लेके बना सकते हो। इसी सेंटर को लेके आप बड़ा रेडियस का भी बना सकते हो। ठीक है, इस छोटा और छोटा। ठीक है, तो ये यही कहता है सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी रेडियस का, कितना भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस का भी आप सर्कल बना सकते हो। ठीक है, दीज आर काफी इजी स्टेटमेंट है, सच कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, काफी मतलब दीज आर द ओनली डेफिनेशंस जो आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉस्टुलेट। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सो सारे जो राइट एंगल होते हैं तो एक दूसरे के बराबर ही होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली ये पॉस्टुलेट उस टाइम का था जब हम लोग के पास हम लोग डिग्री विग्री मेजर नहीं करते थे। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग जैसे कि ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, ये स्टडी हुआ नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग राइट एंगल बोल के ही बस एक ही चीज जानते थे, ऐसा कुछ एंगल। ठीक है, मतलब उनको भी बस यही फिगर पता था, ऐसा फिगर ऐसा आता है, एक परपेंडिकुलर लाइन और एक हॉराइजॉन्टल लाइन मिलता है तो एक राइट एंगल बनता है, बोलते उनको उस टाइम पे वही पता था। इसीलिए उन्होंने कहा ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये तो आप अभी भी देख सकते हो, राइट एंगल का मेजर क्या होता है? 90 डिग्री। सभी 90 डिग्री का राइट एंगल्स का मेजर 90 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो सारे राइट एंगल वाले क्या होते हैं? इक्वल होता है। वो यही कहना चाहता है। ठीक है, फोर्थ। और फिफ्थ क्या कह रहा है? ठीक है, फिफ्थ थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा स्पेस क्लीन कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं पोस्टुलेट 1 और 2 को भी मिटा के मैं इधर पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो फिफ्थ वाला जो पोस्टुलेट है उसको। ठीक है, आपको ये सारा बुक में दिया हुआ है, बुक ओपन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कर रहा है? इफ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन two straight lines make the interior angle on the same line of it taken together less than two right angles, then the two straight line produced indefinitely will meet on that side on which sum of angles is less than 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या कहता है? सपोज एक लाइन है ऐसा कुछ और एक लाइन है कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए मैं एक लाइन बनाता हूं। ठीक है, इनको ट्रेवर्स करता हुआ एक लाइन बनाता हूं। स्ट्रेट लाइन मेक्स फॉलिंग ऑन टूल। ठीक है, ये एक लाइन बनाता हूं। अब ये कहता क्या है? मतलब अगर ऐसा दो लाइंस है, उन दोनों लाइन को एक लाइन कट कर रहा है, तो आप सपोज ये दोनों क्या है? इस साइड के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये दोनों जो है इस लाइन के उस साइड वाले इंटीरियर एंगल है। ठीक है, वो इंटीरियर एंगल्स का बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन टेकन टुगेदर। अगर मैंने दोनों सेम साइड के इंटीरियर एंगल लिए, मतलब ये और ये वाला इंटीरियर एंगल लिया, ठीक है, और टुगेदर लेस देन, और ये जो एंगल है इन दोनों का सम क्या? लेस देन टू राइट एंगल। मतलब अगर इन दोनों का सम इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, अगर ये एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है, तो इन दोनों लाइन को अगर आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड करोगे, ठीक है, मतलब इस लाइन को मैं अगर इधर पे एक्सटेंड करता जाऊं, ठीक है, इस लाइन को भी मैं इधर पे एक्सटेंड करता जाऊं, तो ये यही कहता है जिस साइड पे दो एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है तो वो उसी साइड में कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा। ठीक है, यही कह रहा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। मतलब सेम साइड वाले जो इंटीरियर एंगल है, अगर वो उनका सम लेस देन 180 डिग्री है,
मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब उसी साइड में जाके मिलते हैं जिधर पे उनका सम लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो दिस इज अ पोस्टुलेट 5, सो दिस इज व्हाट पोस्टुलेट 5 सेज, ठीक है। आई होप आपको सारे पोस्टुलेट्स क्लियर है।